कि साडे पैनल ते जिहड़े पैनलिस्ट ने वो भी स्टेज ते पहुंचन। सब तो पहला मैं स्टेज ते आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर MS बिंद्रा, डॉक्टर होम्योपैथी कैंसर स्पेशलिस्ट। बिंद्रा जी ने साडे नाल, मैं आऊँगा सर तुहाडे कोल भी। बिंद्रा जी होम्योपैथी कैंसर एक्सपर्ट तुसी सर। पंजाब दे जे असीं मालवे खिते की गल करिए तो वड्डी गिणती दे विच मरीज जिहड़े है वो कैंसर दे नाल पीड़ित ने। हालांकि कैंसर ट्रेन भी पंजाब दे विच काफ़ी सुर्खियां दा विशा बनी रहिंदी है। असीं अक्सर खबरां रोज़ पढ़न दा काम करते हैं सर। किस तरीके दे पेशेंट तुहाडे कोल आउंदे है, किस तरीके नाल तुसीं कैंसर नूं डिटैक्ट करदे हो? बेसिकली सब तो पहला अगर गल करिए कि कैंसर डे बाय डे वध क्यों रहा, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ 2020 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 6.5 ਲੱਖ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट क्योर फॉर द कैंसर पेशेंट। जिन्नी जल्दी डिटेक्ट होएगा पेशेंट उन्नी ही जल्दी उन्होंने ट्रीट किया जा सकता और उन्ने उहदे ट्रीटमेंट के आउटकम्स बेटर है। स्पैसीफिकली अगर मैं गल करा कि होम्योपैथी के कैंसर का की ट्रीटमेंट है, क्योंकि जनरली असी देखते हैं कि होम्योपैथी में यह मनिया जाता है कि शायद ये सिर्फ क्रोनिक बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट है या फिर जिहड़ियां लाइफ थ्रैटनिंग डिजीज़ है उहदे च इहदा कोई रोल नहीं हैगा। बट जिवें जिवें एडवांसमेंट हो रही है ट्रीटमेंट की तो कैंसर के होम्योपैथी का प्लस इंटीग्रेटिव मैडिसन के अगर असी गल करते हैं CAM इम्यूनोथेरेपी विच इज़ द लेटेस्ट टैक्नोलॉजी और एडवांसमेंट इन द कैंसर ट्रीटमेंट। तो वो नाल कैंसर के जिहड़ा इम्यून सिस्टम है वो सैल्स नूं टारगेट करके असी कैंसर नूं टारगेट करते हैं थ्रू द इम्यून सिस्टम विच इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी। एलोपैथी विच भी इम्यूनोथेरेपी है बट एक अलग तो इम्यूनोथेरेपी जिन्हों असी एक्टिव या पैसिव इम्यूनोथेरेपी का नाम दे देंगे। किस तरह के पेशेंट होम्योपैथी नाल ठीक हो सकते हैं? स्टेज 1 स्टेज 2 3 4 किसी भी स्टेज का पेशेंट है, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज के तुहाडे कोल रिपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने ठीक किया जा सकता है या सिर्फ वो असी लाइफ एक्सटेंशन कर सकते हैं जिन्हों असी पैलीएटिव केयर का पार्ट कहते हैं। क्योंकि बीमारी इस तरह की है कई बार इन्नी ज़्यादा एडवांस हो जाती है कि वो पेशेंट को ठीक करने के समर्थ नहीं होंगे। पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ दे के उन्होंने पैलीएट कर सकते हो, वो जिन्नी लाइफ है उन्होंने एक्सटेंड कर सकते हो। तो ओवरऑल सारी स्टेजिस के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो तुसीं विद होम्योपैथी। और अगर असी गल करिए कि इंटीग्रेटिव अप्रोच एलोपैथी के नाल होम्योपैथी ट्रीटमेंट के असी देखते हैं जिस तरह कई पेशेंट्स ऑलरेडी सर्जरी करवा के आए होंगे हैं या कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी ऑल ट्रीटमेंट्स एग्जॉस्ट कर चुके हैं और कैंसर दोबारा रिलैप्स कर गया। तो उन्होंने केसिस के भी होम्योपैथी का बहुत अपर हैंड है कि दोबारा जो कैंसर रिलैप्स करता है या बाउंस बैक करता है तो वो रिजल्ट्स आर फार बैटर एज कंपेयर टू द अदर ट्रीटमेंट मोडैलिटीज़। सर तुसी गल कीती डिटेक्शन, अगर असी गल करिए डिटेक्शन दी, यूजुअली लोगों च की हुंदा है कि लोग कुछ होर चैक करान जाते हैं तो बीमारी कुछ होर निकल आती है। लोग यूजुअली कैंसर नूं मानते हैं कि यार साडे फैमिली च किसी नूं नहीं सीगा, सानू भी नहीं हो सकता। तो डिटेक्शन किद्दां कीती जा सके ते किन्नी इंपॉर्टेंस है कि सानू रेगुलर हेल्थ चैकअप जिहड़े ने वो कराने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डिटेक्शन अर्ली किवें की जाए ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कोई भी पेशेंट अगर साढ़े को आता तो वह फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि पहला तो मैनू कैंसर क्यों होया, ना मैं ड्रिंक कर रहा, ना मैं स्मोक करदा, ना मेरी फैमिली किसी को कैंसर है तो मैनू कैंसर क्यों होया। बेसिकली कैंसर च असीं देखते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशनस होंदियां जिहड़ियां साडा जेनेटिक सिस्टम है वो कुछ चेंजिज आ जाती जिहदे करके पेशेंट को कैंसर होंदा। तो डिटेक्शन के लिए रेगुलर हेल्थ चैकअप एटलीस्ट 1 साल दे विच हर किसी का फुल बॉडी चैकअप जिन्हों असीं कंप्रीहेंसिव हेल्थ चैकअप कहने हैं वो करवाना जरूरी है पेशेंट को। सैकेंडली जदों पेशेंट को कोई माइनर भी साइन एंड सिम्पटम बॉडी आते हैं तो उन्होंने अर्ली डिटेक्ट करो, किसी डॉक्टर तो जाके डायग्नोस करवाओ रादर दैन उन्होंने सैल्फ मैडिकेशन करन दे या कोई देसी दवाइयाँ खाण दे या फिर केमिस्ट तो मेडिसिन लैके लैण दे। बेटर है कि डॉक्टर तो डायग्नोस करवा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ। बिल्कुल कोई मन्निया जाता है कि शरीर के जिस हिस्से च ऑक्सीजन का जाना बंद होवे उत्थे कैंसर की जड़ लगनी शुरुआत हो जाती है, जिहड़े हिस्से च ऑक्सीजन नहीं जाती। जदों तुहाडे कोल पेशेंट आउंदे है कैंसर के पेशेंट आउंदे है तो जदों तुसी कैंसर नूं डिटेक्ट करते हो उस तो बाद किस तरीके दे नाल उस मरीज की उम्र वधाई जा सकती है, कोई खास फार्मूला? ਉਹਦੇ बेसिकली जी इस तरह है कि कैंसर ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ रिसर्चिज इस तरह हुई हैं कि अगर कैंसर ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ज़्यादा ऑक्सीडेटिव एनवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कैंसर ਸੈਲਸ डैमेज ਹੁੰਦੇ ਰਾਦਰ।
ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਪੋਪਟੋਸਿਸ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ 80% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਾਈਟ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰੈਜੀਮਨ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪਲੱਸ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠ ਖਾਵੇ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ।